Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. What is the name of my channel? Enlightening Yourself. Students, now in this topic we are not studying the topics of your chapter. That is 7th, 8th, 9th, 10th class CBSE chapters we are not studying. We are taken some different topic. What is the different topic? Amazing fact. And amazing fact is of the topic brain, which is controller of our body. So first our is, what is the first one, students? First amazing fact is that fat is very important, and the fat which is important for our brain also. 60% fat is needed by our brain, so it needs fatty acid to work. क्या चाहिए स्टूडेंट? इसको फैटी एसिड चाहिए वर्क करने के लिए. ब्रेन को अगर फैटी एसिड मिलेगी तो ये अच्छा वर्क करेगा. सो हम कहते हैं कि फैट नहीं खाना चाहिए, फैट फ्री होना चाहिए, बट ब्रेन को फैट जरूरी होता है. फैट क्या है स्टूडेंट? चिकनाई, घी, बटर, ऑल दिस थिंग्स. सो ये हमें खाना चाहिए. क्यों? बिकॉज ब्रेन शार्प रहेगा, मेमोरी पावर आपकी इंक्रीज होगी, लर्निंग पावर ऑल्सो इंक्रीज. So your brain is the fattest organ in your body. If there is a question, which is the fattest organ in our body? That is only and only brain. So brain comprises 60% of fat, and it is the only single organ which is fattest organ in the human body. Next one. What is the next amazing fact, students? We will discuss about cholesterol. See, cholesterol is also very important. See, there are two type of cholesterol, students. One is good cholesterol, other is bad cholesterol. इन दोनों के नाम different है, but for your convenience means आपको easy way में समझ आ जाए. That's why I am telling गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल. अगर हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा, हमारी लर्निंग पावर इंक्रीज होगी, हमारी मेमोरी पावर भी अच्छी इंक्रीज होगी. सो मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा हमारे इंक्रीज होती रहेगी. लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रॉल हाई ज़्यादा हो गया तो हमारी बॉडी में क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका डिफरेंट नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है. सो कीप ए बैलेंस ऑन कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो. कोलेस्ट्रॉल का डिफरेंट इफेक्ट्स वो डिपेंड करता है हमारी एज पर भी, कि उस वक्त हमारी एज कितनी है. सो डिफरेंट एज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिफरेंट होना चाहिए. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन नाउ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, व्हेन वी अवेक, जब हम जागे हुए होते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर एक कैपेसिटी होती है. क्या? कि वो 23 वाट पावर के लिए मतलब वो जनरेट कर सकता है. कितना पावर जनरेट कर सकता है स्टूडेंट्स? 23 वाट्स ऑफ पावर. ह्यूमन ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू जनरेट अप्रोक्सीमेटली कितना? 23 वाट्स ऑफ पावर. बट कब ये कर सकता है? व्हेन अवेक, जब हम जागते हुए होते हैं. नेक्स्ट वन, दिस इज सी, हमारे आपको ये रेड कलर की दिख रही है स्टूडेंट्स ब्रेन के अंदर. मैं ब्रेन के सारे व्यूज दिखा रही हूँ आपको, साइड, ऊपर से, देन फ्रंट, देन बिहाइंड. वॉच इट केयरफुली. सो द ब्लड वेसल्स आपको रेड कलर की दिख रही है स्टूडेंट्स, क्या है? ब्लड वेसल्स है. एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. बट इनकी लेंथ कितनी होती है? ये देखो, ऑलमोस्ट 1 लाख माइल्स. इनकी लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1 लाख माइल्स इन लेंथ. सोचो कितनी होती है. अब देखो हमारा ब्रेन, व्हाट आई एम टेलिंग, हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए, हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए. सो बट ब्रेन को क्या चाहिए? 75% ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर. अगर इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर की भी अगर ब्रेन में कमी होती है तो स्टूडेंट क्या होगा? ये नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ब्रेन. ब्रेन जो अपना फंक्शन कर रहा है, अपना परफॉर्म कर रहा है, जो इसका काम है, उसके ऊपर स्मॉल अमाउंट वाटर भी अगर कम होता है तब भी हमारे बॉडी पे क्या शो करेगा? ये नेगेटिव इफेक्ट इसका शो होगा. बट वो नेगेटिव इफेक्ट आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा. आफ्टर 10 to 20 ईयर्स के बाद ये नेगेटिव इफेक्ट आपको शो होना स्टार्ट होता है. सो 70% ऑफ द ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज ड्रिंक 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर.
नेक्स्ट वन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सी स्टूडेंट्स, टोटल जो ब्लड एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होती है 20% कौन यूज करता है? ब्रेन. सबसे ज्यादा कौन यूज करता है स्टूडेंट्स? ब्रेन. सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है ब्रेन यूज कर रहा है. जितना भी हमारे ब्लड है वो कौन यूज कर रहा है? ज्यादा मैक्सिमम 20% कौन यूज कर रहा है? ओनली एंड ओनली द वन ऑर्गन दैट इज ब्रेन. ये ग्राफ स्टूडेंट अगर मैं समझाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस ग्राफ इज ओनली फॉर द लेवल्स ऑफ द हायर क्लास स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, सी व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन स्टॉप. अगर ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन में स्टॉप हो जाएगी, सो 8 से 10 सेकेंड, नियर अबाउट 8 to 10 सेकेंड, क्या होगा? 10 सेकेंड के अंदर ब्रेन स्टार्ट्स लूजिंग द कॉन्शियसनेस. मतलब ये अपने मैसेज देना, हमारी जो सचेत, हमारी जो सोचने की जो पावर है, मेमोरी पावर है, हमारे जो बॉडी को जो मैसेज दे रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, वो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे क्या हो जाएगा? स्टार्ट्स लूजिंग. वो लूज करता जाएगा हमारा ब्रेन. नेक्स्ट वन इज, सो स्टूडेंट्स, ब्लड सप्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द ब्रेन इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग फॉर 5 to 6 minutes ओनली इफ डज नॉट गेट ऑक्सीजन. अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन अगर उसको नहीं मिलेगी, तब भी ये 5 to 6 मिनट तक ये सर्वाइव करता रहता है. सो द ब्रेन इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग. कितनी देर तक सर्वाइव करेगा ये? 5 to 6 मिनट. अगर ये ऑक्सीजन सप्लाई इसको नहीं मिलेगी तो भी 5 to 6 मिनट. आफ्टर देन इट डाइज, क्योंकि इसके सारे न्यूरॉन्स डेड हो जाएंगे और मैसेज भी ये नहीं करेगा. देर आर 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द ब्रेन. ब्रेन के अंदर जो भी मैं न्यूरॉन्स बता रही थी स्टूडेंट्स, ये कितने होते हैं? 100 बिलियन. देखो आपका ब्रेन छोटा सा होता है, इतना कोई बड़ा नहीं होता, बट उसके अंदर न्यूरॉन्स जो बॉडी में मैसेज भेजते भी हैं और मैसेज लेके भी आते हैं. हमारे एवरी बॉडी के पार्ट से मैसेज ब्रेन में आते हैं और मैसेज ब्रेन से जाते हैं. बट कैसे जाते हैं मैसेज? थ्रू न्यूरॉन्स. तो हमारी बॉडी के अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं स्टूडेंट्स? 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन? So students, we have discussed about the brain, very very important points. So it is our duty to keep the brain healthy. So there are 4 steps. Number 1, get a physical exercise daily. आप ज़्यादा नहीं कर सकते बेटा, 10 मिनट्स तो अपना ब्रेन. आप फिर कहते हो कि मैम हमसे याद नहीं होता. याद कैसे रहेगा? याद करने का काम किसका होता है स्टूडेंट्स? ब्रेन का. ज़्यादा टाइम तक लर्निंग आपकी स्ट्रांग रहे, आपको कैच, आप उस कोई भी आपको टीचर पढ़ाया उसको आप जल्दी कैच कर सको, आप जल्दी उसको काफ़ी समय तक वो याद रहे आपको. कुछ स्टूडेंट है 10 मिनट्स, 1 आवर, 2 मिनट्स, और 10 दिन के बाद या 1 ईयर के बाद उनकी मेमोरी पावर वो क्या है? डिलीट हो जाती है, वो चीज़ भूल जाते हैं. बट कुछ स्टूडेंट्स को लॉन्ग टाइम तक. क्यों? क्योंकि ब्रेन का वो ध्यान रखते हैं. स्टूडेंट्स, टाइम टाइम पर पानी पीना, बैलेंस डाइट लेना सब कुछ जरूरी है. तो फर्स्ट स्टेप इज गेट फिजिकल एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड स्टेप, इम्प्रूव योर बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का मतलब है बेटा एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड. ये नहीं कि आप मिल्क ज़्यादा ले रहे हो, ये नहीं कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स से ज़्यादा खा रहे हो, बाकी वेजिटेबल्स और कुछ, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ बट उसके सिवा आप ये कहोगे कि मैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, दूध तो पी नहीं रहा हूँ. मिल्क इज अनदर पॉइंट, ग्रीन वेजिटेबल्स आर अदर, प्रोटीन्स. अब ग्रीन वेजिटेबल्स के सिवा प्रोटीन्स भी आपको जरूरत है. सो टेक प्रोटीन्स ऑल्सो. सो एवरी कंपोनेंट मीन्स बैलेंस डाइट शुड बी देयर. थर्ड स्टेप, इम्प्रूव योर कोलेस्ट्रॉल. अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घटता है, देन बोथ शोज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी. एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप? स्टेप 4, टू कीप योर ब्रेन हेल्थी, दैट इज केयर ऑफ योर इमोशंस. कुछ ऐसे होते हैं एकदम गुस्सा, एकदम क्या है, स्ट्रांगली बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं. कुछ है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जल्दी रोने लग जाते हैं. ठीक है, आप किसी को रिएक्ट मत करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो. जितना आप कंट्रोल करोगे, क्योंकि इससे हमारे न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय होते हैं अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है. जितना आप गुस्सा करते हो, जितना आप रोते हो, तो उससे हमारे न्यूरॉन्स डेड होते हैं बॉडी के, ब्रेन के अंदर. सो केयर ऑफ योर इमोशंस. सो आई होप इसके बाद आप ब्रेन का ध्यान जरूर रखोगे. नाउ
थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सो जितने भी आपको मैंने पॉइंट्स बताए, बी केयरफुल, पानी पियो, जो भी मैंने बताया है, बैलेंस डाइट लो। सो आई होप नाउ यू विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस वन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर आई विल शो यू द नेक्स्ट वीडियो ऑन माई नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम कोई दूसरा वीडियो लेंगे ऑन द अमेजिंग फैक्ट्स। कीप इट वॉचिंग। थैंक यू।